Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today I'm going to tell you about the most important topic in RDBMS or say SQL or say MySQL, and the topic is use of relational operators in condition, where the word where means condition. Okay. Let's talk about what is operator. Operators are special symbols. These are special symbols. Works with field name on which you are going to set or put a condition, जिसके ऊपर आप कोई भी कंडीशन सेट करना चाह रहे हैं या पुट करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर आप ये ऑपरेटर्स लगाएंगे. ईच ऑपरेटर हैज इट्स ओन स्पेशल फंक्शनैलिटी. हर ऑपरेटर की अपनी एक स्पेशल पावर होती है या फंक्शनैलिटी होती है. नेक्स्ट थिंग, दीज ऑपरेटर टेस्ट. इफ यू पुट सम कंडीशन, द रिजल्ट में बी पास और फेल, या तो होगा या नहीं होगा. इट मे बी ट्रू और फॉल्स. तो टेस्ट कंडीशन इवेल्युएट करता है इन रिलेशन इन बिटवीन टू एंटिटीज, दो एंटिटीज के बीच में. एक इसके लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा किसी भी ऑपरेटर के, और एक राइट हैंड साइड में रहेगा. ये इन दो ऑपरेंड्स के बीच में या दो एंटिटीज के बीच में, जो यहाँ पे है और यहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये एज है, इट्स ए एंटिटी. जहां ये 30 है, इट्स ए एंटिटी और से वैल्यू. इन दोनों के बीच रिलेशन होगा, और रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, जो ये ऑपरेटर यूज हो रहा है. दिस एज पर द गिवन कंडीशन, द एज शुड बी लेस देन 30. इट मीन्स द रिलेशन इज लेस देन. The relation is less than in between two entities. These are entities. Age and 30 are entities. This is also known as your field name. Field name on which you are going to set or put a condition. This is your condition, and this is conditional value. किस वैल्यू के ऊपर आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. अगर एज अगर आपको चेक करनी है लेस देन 30 होनी चाहिए, तो वो उन सब के रिकॉर्ड आपके सामने दे देगा, या उन सब के रिकॉर्ड आप डिलीट कर सकते हैं जिनकी एज 38 मीन्स कि ये ऑपरेटर्स आप हर किसी के साथ यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिलीट फंक्शन, देन SELECT सिलेक्ट फंक्शन, देन update function बोलो, command update command, then alter table command, then accept insert, select, delete, update. Now you can use all these operators in these to help these commands. You can use these operators. Now let's talk about operator meaning and uses. First operator is less than. Less than is used to find data whose value is less than the given value. This, and the syntax is this: where is a keyword. हम पूरे MySQL में जब भी कंडीशन की बात करेंगे तो वहां पे हम where क्लॉज का यूज करते हैं. ठीक है. where, then field name किसके ऊपर लगा, then operator and its value. ये लाइफ टाइम के लिए आप इसको यूज कर लीजिए, इसको रट लीजिए, इसको समझ लीजिए. किसी भी कंडीशन में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है. There must be 3 things. First one is field name or say operand
on which you are going to set or put condition. Then use of operator according to statement. आप कौन सा ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हैं? If I am going to say that I want to extract data who is greater than or equal to 50,000, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, दिस इज अ स्टेटमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यू कैन यूज योर रिलेशन ऑपरेटर इन बिटवीन योर फील्ड नेम and its value, conditional value. Okay, now where, and this is your field name or say first entity, this is your second entity and this is your operator. यानी कि हम इसका उपयोग वहां करते हैं जहां हमें उन डेटा को ढूंढना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है जिनका जो दिया गया वैल्यू है वो लेस देन हो. ये 30 उसमें इंक्लूड नहीं होता, 30 से नीचे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटर देन. ये जस्ट अपोजिट है लेस देन का. इज यूज्ड टू डेटा हुज वैल्यू एक्सीड द गिवन वैल्यू. ये गिवन वैल्यू है और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्सीड करनी चाहिए, यानी कि 30 से ऊपर होनी चाहिए. 30 नहीं होनी चाहिए, 30 से ऊपर, 31, 32, 33, 34 कहीं पे भी, बट अबव 30. लेस देन इक्वल टू. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्ट 30 पे आ जाना चाहिए और 30 से नीचे आ जानी चाहिए आपकी वैल्यू. देखो, इज यूज्ड टू फाइंड डेटा हुज वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू द गिवन वैल्यू. ये जो गिवन वैल्यू है इससे या तो बराबर हो या इसके नीचे हो, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या रिलेशन लगाया है? लेस देन इक्वल टू. कौन सा ऑपरेटर लगाया है या इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है कि एज की वैल्यू या तो 30 हो या 30 से नीचे हो. दिस इज कॉल्ड रिलेशन. नेक्स्ट, ग्रेटर देन, जस्ट अपोजिट ऑफ लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है, इज यूज्ड टू फाइंड डेटा हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. यहाँ पे हमने क्या रिलेशन लगाया था? लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके ना, उसी तरह से यहाँ पे वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू. 30 इंक्लूड रहेगा और 30 के ऊपर वाले वैल्यूज आएंगे, बिकॉज द रिलेशन इज ग्रेटर देन इन बिटवीन टू एंटिटीज. ओके, नाउ इक्वल एंटिटी, यहाँ पे हम डबल इक्वल टू इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि इट्स अ रिलेशनल ऑपरेटर. हालांकि हम माइस्क्यूएल में एग्जैक्ट मैच कराने के लिए सिंगल ऑपरेटर का यूज करते हैं. दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर और से इक्विवेलेंस ऑपरेटर इन माइस्क्यूएल. हम इसका यूज करते हैं, इस ऑपरेटर का. बाकी जगह देखिए, बाकी जगह हमारे क्या है? इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू, इट्स वैल्यू. यहाँ पे हमने क्या किया है कि इट्स वैल्यू की जगह पे हमने क्या कर दिया? यही ऑपरेटर लगा दिया कि इक्विवेलेंस दिखाने के लिए, हमें एग्जैक्ट मैच कराने के लिए हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ता है? इक्वल टू ऑपरेटर. इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड हुज वैल्यू एग्जैक्टली मैच. 30 ही होनी चाहिए या जो आप गिवन वैल्यू दे रहे हैं वही होनी चाहिए, तभी वो डेटा आपको, या तो आप डेटा डिलीट करेंगे एज पर द सिचुएशन. अगर सिचुएशन कहती है कि आपको डिलीट करना है एग्जैक्ट मैच पे, तो इक्वल टू ऑपरेटर. सिचुएशन ये कहती है कि इक्वल पे ना करके आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जितने भी ये वैल्यूज आ रही है उनको डिलीट करना है, तो गो फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यू हैव टू यूज दीज रिलेशनल ऑपरेटर्स. नाउ नेक्स्ट इज does not equal to or not equal to or inequality, just opposite of equal to. This sign or this sign. Is used to find whose value does not match the given value. यानी कि अगर हमने 30 पास कराया है यहाँ पे, तो 30 को छोड़कर बाकी जितने भी डेटा है, 30 को छोड़कर बाकी जितना भी डेटा है वो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एज पर गिवन कंडीशन.
ओके, दीज आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ऑपरेटर्स का यूज करना नहीं आ पाया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, you are not able to execute your command properly. Okay, bye students. Okay, these are working of relational operators. Let's do that with the help of MySQL. This is my directory, or say database. Show tables. Okay, SELECT, select abstract from EMP. This much of data. Select abstract from salesperson, no data. Then we have select abstract from customer. Select abstract from customer, customer, no data. We have only data in this table. Okay, now I'm going to use all these commands one by one in delete command, delete command. First thing, delete command is used to, if you want to delete a record from a table, then you can use delete from command. Okay, syntax is delete from table. Where is the condition? You can use where is a keyword. Okay, let's start. Use of less than. I want to delete whose salary is less than 13,000, लेस देन 14,000 कर लेते हैं, तब जाके हमारे 13,000 हो जाएगा. अगर हम delete from EMP, table name is EMP, where as per the syntax, where के बाद field name in which you are going to set or put a condition. हमने क्या बोला, हमें वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसकी सैलरी लेस देन 13,000 है. वेयर ऐसे सैलरी लेस देन 13,000, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये लेस देन 13,000. जीरोस अफेक्टेड. क्यों? क्योंकि लेस देन 13,000 है ही नहीं हमारे पास. ये देखिए यहाँ पे लेस देन 13,000 नहीं है ना, तो हमें केवल अगर लेस देन का दिखाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लेस देन 13,000 तो नहीं है, लेकिन 13,000 है. तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन क्या कर देंगे, यहाँ पे 14 लिख देंगे, तब जाके आपके लेस देन 13,000 डिलीट हो जाएंगे. देखिए 2 रोज अफेक्टेड, क्योंकि हमारे पास 2 हैं थी. लेट्स चेक आउट. देखिए हमारे 2 जा चुके हैं. अब ग्रेटर देन क्या करते हैं हम इसको, अब अब हम क्या करते हैं कि ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन हमारे पास क्या है,
25,000 से ऊपर जितना भी हो वो सब डिलीट हो जाए। तो हमने 26,000 से ऊपर, तो हमारा एक ही रिकॉर्ड डिलीट होगा। चलो 26,000 से ऊपर, तो SELECT सिलेक्ट, सॉरी DELET डिलीट फ्रॉम EMP WHERE where SALARY salary greater than 26,000। देखिए एक रो इफेक्ट हो गया क्योंकि एक ही है हमारे पास, ये बाकी तो नहीं है। उसके बाद अब हम मैच कराते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू D02 नहीं। जब हम इन सब की बात करा रहे हैं तो ये आपके नंबर्स पे ही इफेक्ट करते हैं, नंबर्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने दिखाया था एज, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सैलरी। तो बाकी भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। अब एग्जैक्ट मैच की बात कर लेते हैं। अब एग्जैक्ट मैच ये कि हमें वो रिकॉर्ड दिखाइए जो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। यानी कि हम लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स whose department is D05, यानी कि D05 के रिकॉर्ड हमारे क्या होने चाहिए, डिलीट हो जाने चाहिए, 1 and 2। DELET डिलीट RECORD रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल नेम EMP WHERE where here। अब फील्ड का नाम क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट, क्योंकि हम डिपार्टमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। DEPT डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू D05। नॉन टेबल रिकॉर्ड इन मल्टी डिलीट क्या हो गया, अच्छा डिलीट रिकॉर्ड लिख दिया मैंने, डिलीट फ्रॉम होना चाहिए भाई। पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है ऐसा। सी 2 रिकॉर्ड्स आर अफेक्टेड। देखिए D05 के रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो गए। अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं। हम D02 को छोड़कर बाकी सब रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं। यही तो हुआ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उस गिवन वैल्यू को छोड़कर बाकी चीज ढूंढ देता है। अब ढूंढने के बाद आप उसके ऊपर क्या करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आप उसे अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं या डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। हम यहाँ पे डिलीट के लिए कर रहे हैं तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। DELET डिलीट फ्रॉम EMP WHERE where DEPT department number does not equal to D02 means D02 को छोड़कर बाकी रिकॉर्ड आपके सामने आ जाए। क्योंकि यहां से यहां तक तो वो छोड़कर आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है ये डिसाइड कर रहा है। इट मीन्स कि कमांड आपका ऐसे रन कर रहा है कि यहां से आपने ये चुन लिया पहले कि हमें इसको छोड़कर बाकी सब रिकॉर्ड दे दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको डिलीट करना है। एंटर। सी 202 D02 को छोड़कर बाकी क्या हो गए, डिलीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, बाय। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर का यूज बाकी और चीजों में।